हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का समीकरण दे देता कैसे सॉल्व करिएगा, इस टाइप को दे देता कैसे करें। यानी कि इस टाइप को बनाने के लिए आपको 10 समीकरण यानी कि क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9 लेके है, यहाँ तक देखिए पूरा। ठीक है, ये 9 है और यहाँ तक 10 है। ठीक है, तो ये समीकरण को आपको पूरा 10 के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, शुरू से लेके आप अंत तक देखिए, बिल्कुल आप सीख जाइएगा। एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस एकदम बेसिक से बताएंगे, तोड़ तोड़ कर बताएंगे इसको, ताकि कभी भी आपको समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। और बता दें कि ये क्लास 8 क्लास का मैथ है, जो कि प्रश्नावली आप देख लीजिए 2.1 का है। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 8 में नहीं भी पढ़ते हैं, अगर नीचे भी क्लास में पढ़ते हैं तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल को यहाँ पर हम लिख लिए हैं, 1 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक और छोटा सा बेसिक बता देते हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा और अच्छा से समझिएगा। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन एक सिंपल हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि x + 3 = 6 है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x के मान आपको निकालना है। तो x के मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जात और जात को एक साथ करना है और कुजात को एक साथ करना है। इस तरह से आप समझिए, समझ रहे हैं ना। यानी कि देखिए 6 और ये 3 संख्या है तो ये एक साथ होगा, और ये संख्या नहीं है तो ये एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसको आपको बनाना होगा तो आपको इसको कैसे बनाइएगा, x को इधर रहने दीजिएगा, x को इधर रहने दीजिएगा और बराबर का चिन्ह लगाइएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि चिन्ह क्या चीज़ का है, चिन्ह प्लस है तो इधर जाएगा ना, बराबर का जब इधर टपेगा ना ये तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस के इधर आता तो क्या चीज़ में होता, घटाव में हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर और समझाते हैं, अगर यहाँ गुना रहता तो इधर आके भाग में हो जाता, अगर इधर भाग रहता तो इधर आके गुना में हो जाता। यानी कि बराबर के इधर जाएगा वो चिन्ह अपना चेंज कर लेगा। तो यहाँ बराबर के बाद क्या है, 6 है। देखिए x बराबर और 6, तो 6 लिख दिए। अब इस 3 को हम लोग इधर लाना है, यानी बराबर के इधर लाना है, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाएंगे, 6 में से 3 तक कितना आ जाएगा, x = 3, यानी कि हम लोग का आंसर निकल के आ गया। यानी कि x का मान हम लोग का सॉल्व हो गया, यानी कि 3 निकल के आ गया। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे एक और बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 3x = 6 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, यानी कि इस तरह से आपको लिखना पड़ता, और x इधरे रहता 6, और देखिए ये 3 क्या चीज़ में है, गुना में है ना, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो इधर आएगा तो देखिए भाग में हो जाता। तो इसको आप काट दीजिए 2, यानी x बराबर आपका कितना निकल के आ जाता, तो 2 निकल के आ जाता। तो आप समझ गए कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कोष्टक में दोनों संख्या है ना, तो ये 3 से दोनों को पहले हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये तरीका एक हो गया, ये आपको बताते हैं। जैसे गुना कर दीजिए, 3x माइनस है 3 × 3 = 9 = 15। ठीक है, अब सिंपल क्या करिए कि 3x को अभी यहीं पर रहने दीजिए, = लगाइए और यहाँ पर लिखिए 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, -9 है, तो जब ये बराबर के इधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x है। अब देखिए 15 और 9 को आप जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़िएगा, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए 3x है, गुना में है ना, जिससे कि यहाँ पर आप कहते समझाए हुए थे, गुना में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग में हो गया, 3 से ही काट देंगे 8 बार में, यानी कि x = 8 आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, x = आपका 8 आंसर निकल के आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का मान निकल के कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपल, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर सवाल है आपका, यानी कि अब बार बार हम आपको क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, हम क्वेश्चन लिखकर बनाते चलेंगे। ठीक है, इसीलिए आप एक बार देख लीजिए, फर्स्ट बार भी एक बार दिखा दिए थे शुरू में स्टार्ट करते समय, और यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये 9 है और लास्ट यहाँ 10 तक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल को इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो 2 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी x/2 है, तो x/2 इधर रहने देंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद क्या है, 15 है, तो हम लोग 15 लिखेंगे। अब देखिए माइनस में 7 है, तो बराबर के इधर जब आएगा ना तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तो जोड़ लेंगे। x/2 15 और 7 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22, 15 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इधर क्या चीज़ में है, ये बाटा में है यानी कि भाग में है, तो बराबर का जब इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। सिंपल समझिए कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दीजिए। देखिए बराबर में क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरह और इस तरह गुना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि x का गुना हम लोग 1 में करेंगे और 2 का गुना इसमें करेंगे। आपको समझाने के लिए लाइन खींच दी है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 और x में गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, और 2 और 22 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 44 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का दूसरा का क्वेश्चन का x का मान कितना निकल गया, 44 हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर सवाल। तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल लिख लिए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे, -2x/7 है। ठीक है, अब ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और ये 8 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें सबको लिख दिया तो बच गया क्या, 2 बच गया। अब 2 देखिए ये माइनस में है, तो बराबर का जब इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि माइनस का 2x/7 इक्वल टू 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। अब देखिए ये बराबर होगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, यानी 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। अब 1 लगा देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से गुना हो जाएगा। ठीक है, जब गुना होगा तो x का गुना हम लोग 1 का गुना -2x में करेंगे तो माइनस का 2x ही होगा इक्वल टू। अब देखिए 7 का गुना 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि 7 6 42। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि x को इधर रहने देंगे। ठीक है, बराबर लगाएंगे और 42 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, -2x गुना में है, x को तो यहीं पर रहने दिए और -2 को इधर लाएंगे, ये गुना में है तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लेकिन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 2 से इसको हम लोग काट देंगे तो 21 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका x का मान -21 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, तो -21 आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 3 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ 4 5। ठीक है, तो 4 5 क्या है, 7 - 3x = 18। ये आप लोग बना लीजिए, क्योंकि जब 3 क्वेश्चन आप लोग ये समझे हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक से लेकर समझे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। 5 नंबर भी सेम टू सेम वही है, 5 नंबर भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आप लोग को हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, जो कि बट्टे में है, कहीं दिक्कत होगा बनाने में तो इसको हम लोग हमको बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी क्या होगा, देखिए -9y है तो इधर हम लोग -9y को रख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 11 है तो 11 हम लोग लगा लेंगे। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर जाके हम लोग माइनस में चला जाएगा, यानी 25/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ये 11 है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको गुना करके इधर घटा लेंगे, नहीं तो इधर 1 लगा दीजिए। आप 1 लगा दीजिए, ये भिन्न का जोड़ हो गया, यानी कि इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो -9y इक्वल टू, जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 6 होगा। ठीक है, अब 1 के पहाड़ा में ये 6 कई बार में मिलेगा, 6 बार में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से 6 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। माइनस 6 के पारा में ये 6 1 बार में मिलेगा, तो 25 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 25 ही होगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 66 में से हम लोग 25 को घटा देंगे। तो जब 25 से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1, 41/6 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का कितना हो जाएगा, -9y इक्वल टू 41/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि
इधर रहने देंगे हम लोग y को इक्वल टू 41/6 और 9 माइनस क्या आ जाएगा इधर, तो गुना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 यानी कि 41/54 यानी कि माइनस में 41/54 आपका आंसर हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया 41/54 यानी माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को 6 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको 7 नंबर। तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लिख लिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट में है यानी कि दशमलव में है। ठीक है, चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको सीधा कर लेंगे, यानी कि इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि x .25 -1 इक्वल टू 2.4। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, -1 में है तो इधर आके क्या चीज़ हो जाएगा प्लस में, यानी कि x 2/5 इक्वल टू 2.4 + 1। ये माइनस में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो गया प्लस में हो गया। x बटा 2.5 इक्वल टू जब इसको जोड़ेंगे तो 3.4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम नीचे एक लगा कर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1 और x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे 3.4 गुना 2.5। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 8.5। ठीक है, आप इसको गुना करने आपको आता है, गुना कर लीजिएगा। हम गुना करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम गुना कर इसका 8.5 लिख दिए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 7 नंबर कर लिए, अब हम लोग करने वाले हैं 8 नंबर। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिख लिए, ये तो आप लोग भी बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ 3x है इक्वल टू 1 है। देखिए ये प्लस में 10 है तो इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 10 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा x रहेगा। ठीक है, इक्वल टू -9/3, ये गुना में है तो इधर के भाग में हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 से 3 बार में, यानी कि x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -3, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ईजी था। जैसे आप लोग को 4-5 छोड़े हुए हैं उसी टाइप पर ये भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं 9 नंबर। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है बटा में है, तो घबराने वाला बात नहीं है, आप ठीक से इसको देखिए समझिएगा। 2 का गुना x में करिएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दीजिए। अब ये 11/4 है ना, तो ये 2 का गुना जब इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से गुना करिएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस, अब देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11/2 हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है गुना में तीछा तीछी भाग होता है, यानी कटता है तो 2 से कट जाएगा, ये 4 2 बार में 11/2 हो गया। अब सिंपली आप यहीं पर भिन्न का जोड़ बना लीजिए, चाहे आप इसको इधर लेके चले जाइए। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, यानी कि इधर 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। 1 के पहाड़ा में 2 कई बार मिलेगा तो 4 बार में, तो यहाँ 4x हो जाएगा, प्लस है प्लस, यहाँ 2 है, 2 से ये 2 बार में मिलेगा तो यहाँ पर 11 ही होगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो इधर 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे यानी कि तीछा तीछी, तो 1 का गुना इसमें करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 4x + 11, और 2 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए 4x रहने देंगे, इक्वल टू 26 रहेगा, और ये 11 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा ना, यानी 26 में से आप 11 घटाएगा तो कितना होगा 15 होगा। x को हम लोग इधर रहने देंगे, और 4 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 15/4, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो गया। x बराबर कितना आ गया 15/4, यानी कि ये 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आशा करते हैं कि आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 10 नंबर। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी x/3 है तो यहाँ पर हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ प्लस है और माइनस है,
तो अगर प्लस माइनस का अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसी वीडियो में इसी चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोजिए और इसमें माइनस प्लस वाला आपको वीडियो बनाए हुए हैं, जाके उसको आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे और 14/3 इक्वल टू 3/7। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करते थे वही करेंगे, x/3 अभी माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। एलसीएम निकालना अगर आता होगा तो आप समझ गए होंगे कि 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है। नहीं समझ में आता है, एलसीएम का भी वीडियो हम और बनाए हैं और HCF का भी वीडियो बनाए हैं, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 7 के पहाड़ा में ये 21 कई बार में है, 3 बार में है, तो 3 जो आया है इस ऊपर वाले 3 से गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में है, 14 में गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 14 7 98 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x/3 इक्वल टू, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 107/21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या होता है ना कि सामने सामने भाग होता है, यानी कि 3 से इसको काट सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुने कर लीजिए। तो 21 और 21 में गुना करिएगा, 21 और x में तो 21 x हो जाएगा, और इसको इसमें गुना करिएगा तो आप गुना मत करिए, गुना करके इसको लिख दीजिए ताकि आपको काटने में आसानी होगा। अब देखिए x को इधर रहने दीजिए, 07 यानी 107 गुना 3 है, और ये 21 का चीज में है, गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अभी 3 से काट दीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो x बराबर 107 ऊपर बचा है और नीचे 7 बचा है, यानी x बराबर 107/7 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 10 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। आप लोग को 10 क्वेश्चन हम केवल 17 मिनट में ही बता दिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।